हेलो फ्रेंड्स, सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग देखेंगे डेट ऑफ बर्थ निकालना सीखेंगे, है ना। इस वीडियो में खास करके हम लोग आज क्या सीखेंगे? डेट ऑफ बर्थ, है ना। हम लोग आज सीखेंगे क्या? तो आज हम लोग सीखेंगे डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से निकाली जाती है ना। किन्हीं का भी डेट ऑफ बर्थ हम लोग आसानी तरीका से आज के बाद निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहते हैं तो यानी निकालने का जो भी तरीका होता है, यानी निकालने का जो भी नियम है वो बहुत ही आसानी तरीका से यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए ताकि जो भी यहाँ पे नियम बताया जाए निकालने का, वह नियम आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या देखेंगे? वर्तमान उम्र निकालना सीखेंगे। किन्हीं का भी उम्र हो, है ना, किसी का भी उम्र हो, हम लोग आराम से उनका डेट ऑफ बर्थ निकाल कर हम बता सकते हैं कि हाँ, आपका जो उम्र है अभी वर्तमान समय में इतना हो रहा है। तो किस तरह से निकाला जाएगा तो अभी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग को देर नहीं करना है ना। बिना देर किए हुए पहले टॉपिक को समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग किसी का भी वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं, यानी जान सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले वर्तमान समय लिखना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान डेट। यानी वर्तमान डेट बोले तो आज का डेट, यानी अभी का डेट। तो आज का डेट है कितना? तो आज है 2/9/2023, है ना। आज का डेट हो गया कितना? 2/9/2023। और जिनका निकालना है उनका डेट ऑफ बर्थ हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ लिख चुके हैं 19/8/2002, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए राम एक व्यक्ति है। राम का उम्र है यानी कि जन्म हुआ है 2002 में और अभी जो चल रहा है 2023 है। तो 2023 के अनुसार राम का उम्र यानी कि इसका अभी का वर्तमान उम्र कितना हो रहा है, यानी कितने साल का राम हो गया, है ना। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वही हम लोग निकालेंगे कि किनका कितना उम्र हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि आज का डेट तो इतना हो गया और एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो ले लेते हैं यहाँ पे 19/8/2002, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे समझेंगे बहुत ही आसान तरीका से। यहाँ पे लिख लेते हैं 19/8 दिया हुआ है 19/8/2002, ठीक है। एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है 19/8/2002 में जन्म हुआ है, ठीक है। आज 2023 है तो यानी कई साल की ये हो गया व्यक्ति, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? वर्तमान तिथि लेंगे और उनका जो डेट ऑफ जिनका निकालना है उनका डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब निकालने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि तो वर्तमान समय दिया हुआ है यानी डेट दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिन दिया हुआ है आज 2 तारीख हो गया, मंथ यानी कि 9वां महीना चल रहा है और साल तो 2023। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो यहाँ पे दिया हुआ है आज का डेट, इसको पहले पलट लेंगे। यानी पलटने का मतलब क्या हो गया कि 2023 है उसको पहले लिख लेंगे, है ना। उसके बाद में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं, जिसको पलट लेंगे, लिख लेंगे पहले 2023, ठीक है। बस इसी को ऐसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। 2023 लिख लिया। मंथ कौन सा है? तो 9वां है। और डे यानी डेट यानी कि दिन, तो 2 तारीख, तो हो गया 2 तारीख, ठीक है। क्या किए? बस कुछ नहीं, बस इसी को इस तरह से पलट लिया। स्टार्ट डेट से था यानी दिन से था, मंथ और साल, तो इसी को सीधा कर लिए। पहले साल कर लिए, फिर महीना, फिर डेट, ठीक है। तो यही पलट लीजिएगा, ठीक है। निकालने में वैसे आसानी होता है। तो क्या हम किए? तो पहले हम लोग साल लिख लिए 2023 और महीना है 9 और डेट है आज 2। ये हो गया वर्तमान समय। और जिनका निकालना है ना, अब उनका डेट ऑफ बर्थ हम नीचे लिखेंगे और उसके बाद घटा लेंगे, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। जिस तरह से घटाव बनता है उसी तरह से यहाँ पे ये उम्र भी निकालेंगे। लेकिन घटाव में और इसमें कुछ अंतर होता है कि किस प्रकार से पैंचा अगल बगल से लिया जाता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 2002 महीना 8 है और डेट 19 है। चलिए ये हो गया, है ना। अब हमको घटाना है यहाँ पे, तो किस प्रकार से घटाएंगे तो यहीं पे समझिएगा। मेन पॉइंट यही है, ठीक है। बाकी वीडियो आगे पीछे तो सिर्फ लेक्चर ही है, लेकिन मेन पॉइंट यहीं पे है, समझिएगा। ऊपर में जो है वर्तमान डेट है यानी आज का डेट है और नीचे में है जो किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो हम लोग घटाते हैं और घटाने का नियम हम लोग जानते हैं कि किस तरह से घटता है। तो बाएं तरफ से घटाएंगे, है ना, तो इधर से घटाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर में जो है 2 है यानी 2 है यानी 2 दिन है, ठीक है। और नीचे है जो 19 यानी कि 19 दिन है। तो 2 दिन में से 19 दिन का भी घट सकता है,
नहीं घटेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए बगल से क्या करेंगे, पैंचा लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पैंचा होगा वो एक नहीं होगा, एक यानी कि जोड़ घटाव सीखते हैं उसमें घटाव में क्या होता है कि एक पैंचा लेते हैं, यानी कि एक दहाई लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैंचा लेंगे ना वो एक किसी से लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 9 है तो 9 इसको एक पैंचा देगा, ठीक है, एक पैंचा देगा। तो जो एक है ना, एक क्या है, एक मंथ रहेगा, क्योंकि 9 के पास दिन नहीं है बल्कि इसके पास 9 यानी 9 मंथ है। यानी एक ही देगा, तो एक यानी एक दिन नहीं बल्कि एक मंथ दे रहा है। और एक मंथ में कितना दिन होता है, तो 30 दिन होता है। समझ में आ गया, मेन पॉइंट यहीं पे है, आप लोग समझिएगा, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 में से 19 को घटाना है, तो 2 में से तो 19 घटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 दिन है तो 2 दिन में से 19 घट सकता है, कभी कभी नहीं घटेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेगा, 2 है वो बगल से पैंचा लेगा। तो 9 को बोला कि हमको क्या करो, एक पैंचा दो, यानी एक महीना, ठीक है। तो ये 9 बोला कि ठीक है हम एक देंगे, लेकिन मेरे पास दिन नहीं है, तुम्हारे पास दिन चाहिए, है ना। यहाँ पे 2 है जो कुछ है, दिन है, तो बोला कि हमको क्या करो, दिन दो, पैंचा दो। तो यहाँ से 9 बोला क्या कि तुमको दिन चाहिए पर मेरे पास दिन नहीं है, मेरे पास मंथ है यानी कि महीना है। तो 2 बोला ठीक है महीना ही दो, है ना, एक महीना दो, हम उसको दिन में बदल लेंगे। यानी कि 9 का किया कि 9 एक दे दिया, एक बोले तो एक मंथ, इसको दिन में बदला तो कितना हो गया, 30 दिन, ठीक है। 9 में से एक पैंसा 2 लिया, यानी कि एक पैंसा लिया यानी एक मंथ, एक मंथ में कितना दिन होता है, तो 30 दिन। तो 9 से पैंसा जो 2 लिया 30 दिन लिया, और पहले से इसके पास कितना है, 2 दिन, यानी 30 पैंसा लिया, ठीक है, मानी एक मंथ लिया तो एक मंथ बराबर 30 दिन। समझ में आ गया, समझिएगा। और 2 दिन पहले से इसके पास है, तो 2 और 30 कितना हो जाएगा, 2 और 30 हो गया कितना, 32। समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। 2 में से 19 घटाना है तो घटेगा नहीं, है ना, क्योंकि इसके पास कम है। तो 2 क्या करेगा, तो बगल से पैंचा लेगा। तो बगल में जो है वो क्या करेगा, वो जब भी देगा तो मंथ ही देगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 9 मंथ है। तो क्या किया, एक मंथ दे दिया, तो 2 ले लिया एक मंथ, और लेने के बाद वो जो एक मंथ था उसको बदल लिया कोची में, दिन में बदल लिया, ठीक है। तो एक मंथ बराबर कितना दिन, तो 30 दिन। तो 30 दिन हो गया इनमें से, और 2 दिन पहले से इसके पास है, तो 30 और 2 कितना हो गया, 32, यानी टोटल अब इसके पास पैंचा लेने के बाद कितना हो गया, टोटल 32 हो गया। तो अब 32 में से 19 आराम से घट सकता है। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले से इसके पास 2 है और एक मंथ लिया, यानी कि एक मंथ बराबर 30 दिन। तो 30 दिन लिया और 2 इसके पास है, 30 और 2 कितना हो जाता है, 32, ठीक है। तो अब यहाँ से आराम से 32 दिन हो गया, और 32 दिन में से कितना घटा लेंगे, 19 दिन। तो 32 में से 19 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 2 में से 9 न घटेगा, तो बगल से पैंचा लिया तो हो गया 12, और 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है। अब ये जो 3 था, 3 बच गया कितना, 2 बच गया, है ना, क्योंकि एक पैंचा दे दिया तब 2 बच गया। अब 2 में से 1 गया तो 1, यानी यहाँ पे अब 2 नहीं रहा बल्कि पैंचा लेने के बाद यहाँ पे 32 हो गया। 32 में से 19 गया तो कितना बचा, तो वहां पे बच गया अब 13। यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ बच गया 13 दिन। समझ में आ गया, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पे जो 9 यहाँ पे है, यहाँ पे अब 9 नहीं रहा बल्कि 8 रह गया, क्योंकि 9 था पहले, लेकिन ये किसी को एक महीना दे दिया बगल वाले को, तब बच गया मात्र इसके पास 8 मंथ। तो अब 8 मंथ में से 9 था, लेकिन एक पैंचा देने के बाद बच गया 8। अब 8 में से नीचे भी 8 घटाना है, तो नीचे भी 8, यानी कि 8 में से 8 जाएगा तो 0, है ना, कुछ नहीं मंथ बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 8 में से 8 गया तो कितना, 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए साल में। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर में 2 है, अच्छी सॉरी 3 है, ऊपर में 3 है, 3 में से कितना घटाना है, 2। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। अब बगल में कितना है, 2 है, 2 में से नीचे कितना घटाना है, 0, यानी कि कोई संख्या नहीं है, 0 है तो 0, यानी 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 2 का 2 ही उतर जाएगा, हो गया। ऊपर देख रहे हैं 0 है यानी कि 0 है, नीचे भी 0, तो यानी कि हो जाएगा 0। ऊपर में 2 है, नीचे भी 2 है, 2 में से 2 गया तो 0, यानी तो यहाँ पे यहाँ डेट ऑफ बर्थ था किसी व्यक्ति का, तो इसका वर्तमान उम्र निकल कर यहाँ पे सामने आ गया, यानी इस व्यक्ति का उम्र कितना भी हो रहा है, तो यहाँ पे 21 आया, तो यहाँ पे हो गया कितना, 21 वर्ष, है ना। मंथ तो है नहीं, तो कितना मंथ हो गया 0 0, है ना। और दिन कितना आ गया, तो 13 दिन। यानी मान लीजिए इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, आज के डेट के अनुसार, है ना, आज के डेट के अनुसार
इस व्यक्ति का उम्र कितना हो गया, तो 21 वर्ष और 13 दिन। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, आसानी से। ऐसे मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी बताए हैं बहुत ही आसान तरीका से बताए हैं। और जिनको अगर नहीं आया है तो वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो अगला एग्जाम्पल देखिए, हम अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, वही करेंगे निकालने के लिए। आज का डेट है वो लिख लेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, तो साल लिखेंगे। तभी साल चल रहा है 2023 चल रहा है। महीना कौन सा चल रहा है, तो 9वां महीना चल रहा है। और डेट कौन सा है, दिन, तो दिन है आज 2 तारीख। समझ में आ गया। तो आज का डेट ऑफ बर्थ लिख लिए, और निकालेंगे यहाँ पे हम 19 का क्या किए, 19/8/2002 का निकाल लिए। अब हम लोग निकाल कर देखेंगे 23/5/2003 का। यहाँ लिख लेते हैं 2003 का, यानी कि 2003। और यहाँ पे महीना कौन सा है, तो 5वां है, तो 05। और दिन कौन सा है, तो 23 तारीख है। यहाँ हो गया 23 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे घटा लेना है। ठीक है, तो सेम वैसा ही घटेगा जैसे हम लोग अभी इससे पिछले एग्जाम्पल को बनाए थे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगी। तो उसी तरह से बनेगा। यहाँ देख रहे हैं कि 23 है ना, 23/2023 और 9 महीना और दिन 2 तारीख है। उसमें से घटाना है हमको कितना, 2003/5/23। तो यहाँ पे देखेंगे, है ना, इधर से हम लोग चलेंगे लेफ्ट साइड से। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 है, 2 में से 23 कभी नहीं घटेगा, है ना। यहाँ भी फिर क्या करना पड़ेगा, वही पैंचा लेना पड़ेगा। हम अभी भी बता चुके हैं कि यहाँ 2 है, पहले से 2 है, यानी 2 दिन है इसके पास। ठीक है, इसके पास 2 दिन है। 2 दिन में से कितना घटाना है, 23 दिन घटाना है। यह संभव नहीं है, क्योंकि ये कम है, कम में से ज्यादा घटेगा, कभी नहीं घटेगा। तो ये क्या करेगा, बगल वाला से पैंचा लेगा, एक पैंचा लेगा, है ना। तो 9 एक देगा पैंचा, इसके पास 9 है, तो 9 क्या कहता है, ठीक है हम देंगे, लेकिन मेरे पास दिन नहीं है बल्कि मंथ है। तो 2 बोला यहाँ पे कि ठीक है मंथ दो, हम उसको डे में बदल लेंगे। यानी इसको पास 2 दिन है, और जो 9 है वो देगा कुछ 1 माह देगा, यानी 1 माह देगा। तो 1 माह बराबर कितना दिन होता है, तो 30 दिन होता है। तो क्या करेगा, ये 30 दिन 1 माह जो देगा, ये बदल लेगा दिन में, तो हो जाएगा 30 दिन। और पहले से इसके पास कितना है, 2 दिन, और दोनों आपस में मिला लेगा। तो क्या किया, पैंचा लिया कितना, 1 माह, यानी 1 माह बराबर 30 दिन, है ना। 1 माह बराबर कितना, तो 30 दिन। और इसको क्या किया, दिन में बदलने पर 30 दिन। और इसके पास पहले से कितना है, तो 2 दिन, और 2 दिन जोड़ लेंगे, हो गया। पैंचा लिया 30 और 2 पहले से था, तो हो गया कितना, 32 दिन। ठीक है, टोटल इसके पास दिन अब कितना हो गया, 32। यानी 2 के पास पहले से 2 है, अब पैंचा लिया और कितना, 1 माह, यानी कि 1 माह बराबर 30 दिन। तो 2 और 30 कितना हो गया, 32 दिन। अब 32 दिन में से आराम से अब 23 दिन घटा सकते हैं। समझ में आ गया, पैसा किस तरह से लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, घटा लेंगे। टोटल 32 दिन हो गया, 32 में से कितना घटाना है, तो 23। तो यहाँ लिख लेंगे 23। अब घटा लेते हैं, माइनस कर लेंगे। तो 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो एक पैंचा लेगा बगल में से, तो 12 हो गया। अब 12 में से 3 गया तो कितना हो गया, 9। अभी 3 था, जो 3 नहीं रह गया बल्कि 2 बच रहा है। तो 2 में से क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे। तो 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि यहाँ पे कितना दिन बच गया, तो 9 दिन। समझ में आ गया, यहाँ पे 9 दिन बच गया। तो लिख लेंगे कि यहाँ से जब ऊपर में से घटा 32 में से, तो बच गया कितना, यहाँ पे 9 दिन बच गया। ठीक है, दिन तो घट गया, अब बच गया महीना। तो यहाँ पे महीना 9 है ना, तो 9 अब नहीं है बल्कि एक पैसा दे दिया है ना बगल वाले को। तो इसके पास अब बच गया कितना, 8 बच गया, है ना। तो 8 महीना अब बच रहा है, और 8 में से अब कितना घटाने का रहा, 5। तो 8 में से 5 घटा लेंगे। तो 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो 3, है ना। 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, यानी 3 महीना बच रहा है। यहाँ पे हो गया 3 महीना। अब आ गया साल में, तो साल में घटाएंगे। यहाँ पे 3 है, 3 में से 3 जाएगा तो कितना, 0 हो गया। 3 में से 3 गया तो 0। यहाँ 2 है, 2 में से 0 घट रहा है, तो 2 का 2 ये रह जाएगा, हो गया। यहाँ 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। ये हो गया निकल कर रेडी, है ना। आज का डेट के अनुसार इस डेट ऑफ बर्थ का जो उम्र निकाले हैं, उनका उम्र कितना हो गया आज, तो 20 वर्ष। यहाँ लिख लेंगे कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया। और महीना हो गया कितना, 3 माह हो गया, है ना। और दिन कितना हो गया, तो दिन हो गया 9 दिन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी व्यक्ति का, है ना,
डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, यानी कि उनका उम्र हम लोग निकाल कर बता सकते हैं। कितना हो गया? 20 वर्ष और 3 माह और 9 दिन। आज के डेट के अनुसार इस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ निकालने पर कितना आया? 20 3 9, यानी कि 20 साल हो गया, 3 महीना और 9 दिन। आज समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी व्यक्ति का, है ना, किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह था आज का बहुत ही मजेदार टॉपिक। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और हो सके तो सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।